आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो उद्देश्य है वो अवगत कराना है कि जैसे कि हम हर साल जो हमारा मकर संक्रांति पर्व है उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, तो उसके बारे में हमको लोगों को जागरूक करने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो इस बार का जो हमारा मकर संक्रांति पर्व है वो ट्रस्ट ने डिसाइड किया है कि 2 दिवसीय पर्व होगा। 14 तारीख एज़ यूजुअल जैसा हमारा पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनली मंदिर के प्रांगण में किया जाता है, तो 14 तारीख का जागरण मंदिर के प्रांगण में होगा और जो 15 तारीख का होगा वो हमारा इस बार नगरकोट जो मकर संक्रांति पर्व है वो नगर परिषद के मैदान में किया जाएगा। चूँकि ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर था तो ये हम चाहते थे, ट्रस्ट चाहता था कि इसको उसी अनुरूप मनाया जाए कि जिससे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर लगे, तो इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसके अलावा इसमें हम क्या क्या नई चीज़ें कर रहे हैं वो भी हम अवगत कराना चाह रहे हैं। तो जैसा कि ये हम मेला करवा रहे हैं तो हमारा 4 तारीख से 18 तारीख तक हमारे ग्राउंड में ये नगरकोट मकर संक्रांति पर्व चलेगा। इसमें से कल्चरल नाइट्स 14 को मंदिर में होगी और 15 को हमारे नगरकोट के नगर परिषद के मैदान पे होगी। तो जो हमारे सिंगर्स हैं 14 को नगरकोट हमारा ट्रस्ट श्रद्धालु के सौजन्य से करवा रहा है, जिसमें कि हमारे बड़े बड़े सिंगर हैं, लखविंदर लखा जी हैं, संजय सावरिया जी हैं और पन्ना गिल जी हैं। ये जो हमारे बड़े सिंगर्स हैं वो उस दिन प्रस्तुति देंगे। 15 तारीख का भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन उसमें सिंगर्स आएंगे। और इसके अलावा एक हम अपना स्मारिका पत्रिका भी लॉन्च कर रहे हैं इस बार। ये जो हमारा पर्व है उसकी एक यादगार रहे, जिसमें आप सब जो भी माता के श्रद्धालु हैं, कोई लेख लिखना चाहें, कोई माता के ऊपर कविता निबंध या कोई श्रद्धालु जिनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो हमने एक ईमेल आईडी शेयर कर रखी है पहले ही। उस पर आप 10 तारीख से पहले वर्ड फाइल में हिंदी, इंग्लिश, पहाड़ी, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल मकर संक्रांति पर्व है, जो घृत पर्व जिसके जो हमारा मेन है वो वैसे ही चलेगा। जैसा कि हमारे माता की जो पिंडी बनती है तकरीबन उसमें 21 क्विंटल हमारा घी लगता है, जो कि श्रद्धालुओं द्वारा दिया जाता है। अगर कमी होती है तो ट्रस्ट अपने से लेता है। तो अभी तक जो हमारे पास घी पहुंचा है, हमारे पास 151 किलो घी दान दिया जा चुका है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं हमें और भी दान आएगा और हम आपसे प्रेस के माध्यम से भी लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो माता के मक्खन घी से मक्खन बनाने की प्रक्रिया 3-4 दिन पहले। हाँ, जैसे कि हमारा ये नगरकोट मकर संक्रांति पर्व है तो पर्व की तरह इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तो हमारी कल्चरल नाइट हमारा मेन अट्रैक्शन रहेगा। इसके अलावा जो हमारा 4 से 18 तक इसमें हमारा पर्व चल रहा है तो उसमें बच्चों के लिए झूले होंगे, शॉप्स लगेंगी, ईटिंग पॉइंट्स होंगे और एक माता का भवन हम पीछे बना रहे हैं जो कि भव्य भवन होगा, जिसमें लाइट्स होंगी, जिसमें कि हमारे कांगड़ावासी माता का दर्शन वहीं पिंडी रूप में या वहीं माता के दर्शन कर पाएंगे। और इसमें हम शोभा यात्रा रख रहे हैं। तो शोभा यात्रा माता के दरबार से चलेगी 2-3 बजे दोपहर को उस दिन। वहाँ से हम दिव्य ज्योति लेके जाएंगे पूरे कांगड़ा के बाज़ार से और उसको स्थापित करेंगे वहाँ पे नगरकोट अपने नगर परिषद के मैदान में, ताकि लोग वहाँ दर्शन कर पाएँ। तो पीछे एक माता का भव्य भवन भी हम 15 तारीख। कोई ट्रेड फेयर यहाँ नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई मेला होता है या पर्व होता है तो उसमें ग्राउंड आपका ऑक्शन किया जाता है, ग्राउंड में आपको झूले लगते हैं और जो उसमें लेते हैं उसमें शॉप्स लगाते हैं, प्लस आपके उसमें ईटिंग पॉइंट्स ये सब सारे रहते हैं। तो ट्रेड फेयर नहीं हो रहा है, सिंपल एक पर्व हो रहा है तो उसमें ही किया जा रहा है। प्लस ये कोई कमर्शियल एंटिटी नहीं है, हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, कि माता के जागरण के लिए किया जा रहा है। पैसा जो हम वहाँ से कलेक्ट होगा हम चाहते हैं कि ट्रस्ट का पैसा कम से कम हो और जो हम कलेक्शन कर पाए उसी से हम माता का जागरण एक भव्य रूप में करवा सकें। अच्छा, स्टॉल का हमारा टेंडर होता है बाई ट्रेडिशनल टेंडर जो हमारा है, तो जो हाईएस्ट उसमें बिडर होता है वो हमें जितना देगा। हो गया वो? हाँ। कितना रखोगे? तो हमारा हाईएस्ट इसमें 10 लाख का गया है। हाँ, जैसे कि हमारा हर साल ही हम एडिशनल होमगार्ड्स के जवान को डिप्लॉय करवाते हैं, तो इस साल भी हमने तकरीबन 45 होमगार्ड के जवानों की रिक्वेशन भेज रखी है। और कांगड़ा पुलिस को भी हमने ट्रैफिक प्लान बनाने के लिए कह दिया है कि वो मेन जो हमारे दिन रहते हैं 14-15 उसके लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान बनाएं, ताकि जो शहर में बड़ी गाड़ियां बाईपास से हम वहीं रोक लें, या फिर जिस गाड़ी के पास पर्ची है, बुकिंग है अपनी, जैसे अपने अंदर जाते हैं गुप्त गंगा की तरफ, उनको हम डायरेक्टली वहाँ अलाउ करें। बाकी हमारा मेन जो जितने भी हैवी व्हीकल्स रहेंगे वो बंद रहेंगे कांगड़ा शहर की तरफ की मार्ग पे। और जो हमारा 15 तारीख को जो भव्य होगा उसके लिए हम फिर से वर्कआउट करेंगे एग्जैक्ट पार्किंग प्लान कहाँ होगा।
तो एडवांस में हम जनता को बता देंगे कि क्या हमारा ट्रैक प्लान उस दिन का रहेगा।